चलिए भाई, हम पहले हमारे सिस्टम को ऑन करते हैं, इसकी वायर लगाते हैं और फिर देखते हैं कि कूलिंग कितनी कम होती है। तो भाई आप देख रहे हो कि इसकी कूलिंग कंटिन्यूसली कम हो रही है। अभी हमारा हेड इसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी कूलिंग इसकी अच्छी तरह से कम हो रही है। तो भाई हमें इसके पीछे जो हमारे हीट सिंक है, फैन है, इनको लगाने के लिए एक प्लास्टिक कुछ ऐसा माउंट बनाना होगा जिसपे हम इसको टिका सके। ये सतह जो इसकी बैक साइड एलिमेंट की ये बड़ी समतल है। तो मैंने जो हमारे बोर्ड आते हैं वुडन के, जिनके साइड बॉर्डर लगता है, उस बॉर्डर की एक प्लास्टिक की सीट आती है कुछ इस तरह की, जो करीब 1 इंच चौड़ी होती है। तो इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ इसको बनाने के लिए। तो और मैंने एक इसको मोड़ के, ये आसानी से मुड़ जाती है, इसको एक पीछे लगाने के लिए कुछ इस तरह का बनाया है। और धीरे धीरे करके ऐसे हम इसका पूरा सिस्टम बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको बना के, और मैं इसको फेविक्विक से चिपकाने की कोशिश करूँगा। तो भैया अभी हमने एक फोम सीट की यहाँ पे डक्ट बना दी है, इसको ऊपर से कवर कर देंगे कुछ इस तरह से, और इसकी अच्छे से कटिंग कर देंगे। और जो दूसरी साइड में हमारे पास जो टर्बो फैन था, तो इसके ऊपर हमने एक इंसुलेशन की टेप लगा दी है, जिससे कि ये जो हमारी ये वाली साइड है हेलमेट की, तो इसका जो सुराख है, अगर हम इसको सीधा लगा देते तो ये कवर फैन जो है पूरा कवर नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो सुराख है, कटिंग है, वो छोटी है। और ये फ़ैन अब इसके ऊपर अच्छे से बैठ जाएगा। और ये जो पार्ट है इसको हम कट करके और फिक्स इसके जो हमारा मॉड्यूल है, मॉड्यूल को हमने नीचे से भी इंसुलेट कर दिया है। और इसमें आपने पीछे देखा था कि इसके अंदर की तरफ हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाया, जिससे कि एयर फ्लो एक से जाके और उसको थोड़ा इसमें से निकलने में टाइम लगे, ताकि हवा उसकी अच्छे से ठंडी हो जाए। तो हम ये करने वाले हैं, इसको हम जैसे यहाँ पे रखेंगे तो ये जो साइड है इधर वाली, ये हो जाएगी इसकी आउटलेट, जो हेलमेट के अंदर चली जाएगी। और ये जो साइड है, ये हेलमेट के अंदर की हवा को खींच के
और ये इनलेट इसमें डालेगी हवा को। तो इसको कट करके हम इसमें फ़िट कर लेते हैं पूरी तरह से, और फिट करने के बाद आपको दिखाएंगे। बाकी फिर इसके ऊपर कैसे हमें इसको कवर करना है, क्या लगाना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और ये जो मॉड्यूल है हमारा, इसके ऊपर हम हीट सिंक को कुछ इस तरह से रखेंगे। हीट सिंक को ऐसे रखने के बाद हमें कुछ फ़ायदे होने वाले हैं इसमें। एक तो ये कि जब हमारी बाइक चलेगी, जो सामने से जो हवा आएगी वो इसको हीट सिंक को ठंडा कर देगी। उस टाइम पे हमारा फ़ैन बंद रहेगा। हमारा फ़ैन तब ऑन होगा जब हमारी बाइक लो स्पीड पे आ जाएगी और इस हीट सिंक का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, तब हमारा फ़ैन ऑन होगा। या फिर बत्ती पे अगर बाइक खड़ी होगी तो हीट सिंक गर्म होगा, तो उसको ठंडा करने के लिए हम फ़ैन का यूज़ करेंगे। इसको हम एक आर्डिनो नैनो बोर्ड से जोड़ देंगे, जो ऑटोमेटिक इसको सेंस करेगा कि टेम्परेचर कितना है। हीट सिंक का टेम्परेचर बढ़ने पे ये अपने आप फ़ैन को ऑन कर देगा। तो ये हम करने वाले। फ़ैन इसके ऊपर कुछ इस तरह से लगने वाला है, एक बार आपको दिखा देता हूँ। फ़ैन इसके ऊपर कुछ इस तरह से लगने वाला है, जिससे ये आपको कुछ इस तरह दिखेगा। और लेकिन इसको हम थोड़ा कवर कर देंगे, जिससे थोड़ा ये ठीक रहेगा। और हवा जो इसमें आगे से जाएगी वो हीट सिंक को ठंडा करने का काम करेगी। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम डक्ट वाले जो है काम उसको निपटा लेते हैं। उसके बाद में वायरिंग का या फ़ैन इंस्टॉलेशन का काम देखेंगे। अभी भाई आप देख रहे हो कि हेलमेट के जो कुछ हिस्से हैं उनके अंदर गैप बचा हुआ है। तो उस गैप को भरने के लिए हम ये फोम स्प्रे का एक पेस्ट है वो इस पे लगाने वाले। मैं आपको दिखा दूँ। हम इस फोम स्प्रे का इस्तेमाल करने वाले हैं इसके लिए। तो इसमें से थोड़ी फोम स्प्रे निकालते हैं हम। इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं इसमें जो भी ये गैप हैं उनको भरने के लिए, ताकि बिल्कुल इसकी जो एयर है वो सील प्रूफ हो जाए। अभी जैसे नीचे कुछ हिस्से बचे हुए हैं इसके, और कुछ इस तरफ भी बचे हुए हैं, तो इन सबको भर के एक बार इसको बिल्कुल एयर टाइट कर लेते हैं। हमारा जो ट्यूब सिस्टम था, मैंने उस सब को ये पीयू फोम की जो स्प्रे है इससे कवर कर दिया है पूरा। अभी जब जैसे ये स्प्रे सूख जाएगी तो मैं इसको जो मेरे पास शार्प नाइफ है इससे इसको कट कर दूंगा, और जितनी शेप जैसी शेप मुझे चाहिए सिर्फ वो रख लूँगा। तो करके देखते हैं कि ये कैसा होता है, उसके बाद में दिखेगा कैसा। उसके ऊपर और पेंट फिनिश की ज़रूरत पड़ेगी या फिर कुछ और इसमें करना है, तो अब इसको एक बार सूखने देते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे हम। फिलहाल हमने इसका जो वेंट सिस्टम था ट्यूब वाला वो पूरा कर दिया है। अब सिर्फ इसके ऊपर फ़ैन फिक्स करना बाकी है और इलेक्ट्रॉनिक लगाना बाकी है। बाकी चीज़ें इसमें हो चुकी है। तो भाई आप देख सकते हो जो हमने फोम शीट लगाई थी उसको हमने ब्लेड से कट करके और कुछ इस तरह का इसमें लुक और डिज़ाइन बना लिया है। ये दो काम करेगा। एक तो हमारा जो हमने जो डक्ट सिस्टम बनाया था उसको प्रोटेक्ट करेगा, दूसरा उसको इंसुलेट करेगा। बाहर की जो इन्वायरमेंट की जो हीट है वो उसको डैमेज नहीं कर पाएगी। इसके अंदर की जो हीट हमने जनरेट की है थर्मो इलेक्ट्रिक से। तो अब इसके एयर फ्लो को टेस्ट कर लेते हैं। और मैंने एक छोटा सा काम और किया है, इसके अंदर की ये जो फोम थी उसको मैंने थोड़ा थोड़ा कट किया है ताकि इसकी जो एयर है वो अच्छे से सर्कुलेट हो सके। तो चलिए अब इसके एयर फ्लो को टेस्ट करते हैं। और इनके जो वायर थे पेल्टियर मॉड्यूल के वो मैंने पीछे निकाल दिए हैं, और जो फ़ैन था उसके भी वायर भी पीछे निकाल दिए। तो एक बार इसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि इसका एयर फ्लो अभी कितना आ रहा है। आपको भाई फ़ैन की आवाज़ इसमें आ रही होगी। और अब हम नीचे की तरफ से देखते हैं इसे। फ़ैन की जो एयर है वो हमें अच्छे से आ रही है इसमें। तो वही हमारा सिस्टम फ़िलहाल फ़ैन जो है वो ठीक से काम कर रहा है। तो अब बारी है इसके ऊपर हमें हीट सिंक और जो कूलिंग फ़ैन है उसको लगाने की। और उसको लगाने के बाद हम इसको टेस्ट करते हैं।
आप देख सकते हो भाई कि ये वाला फ़ैन भी ऑन हो चुका है। अब हम चेक करते हैं इसके अंदर की कूलिंग को। पहले देखते हैं कि पेल्टियर मॉड्यूल हीट हो रहा है या नहीं। तो भाई ये है हमारे पास टेम्परेचर मॉड्यूल। तो पहले हम जो हमारा पेल्टियर मॉड्यूल है उसका टेम्परेचर टेस्ट करते हैं। आप देख सकते हो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब कि ये पेल्टियर मॉड्यूल ठीक से काम कर रहा है। तो भाई बाहर की हीट का टेस्ट हमने कर लिया था, अब बारी है अंदर की कूलिंग का टेस्ट करने की। तो ये हमारे पास टेम्परेचर सेंसर अभी आपने देखा था, इसको हम रखते हैं यहाँ पे। तो आपको टेम्परेचर अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो जो हेलमेट के अंदर इन और आउट के जो हमने सुराख बनाए थे, उनमें से जो आउट वाला है जो वापस हवा को सर्कुलेट करके वापस हेलमेट के अंदर ला रहा है, उसके सामने मैं इस प्रोब को रखूँगा और तब देखते हैं क्या ये कूलिंग कर पा रहा है जितनी हमें चाहिए थी, जैसी हमें डिज़ायर कूलिंग थी वो, जिसके ऊपर हमारा पूरा प्रोजेक्ट टिका हुआ है कि अगर ये कूलिंग ठीक से हुई तभी हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। तो चलिए देखते हैं कि टेम्परेचर गिरना शुरू होता है या नहीं। अभी आप बाहर का टेम्परेचर देख सकते हो, रूम टेम्परेचर जो है 28.3 है। और अगर मैं इसको हीट सिंक के ऊपर लगाता हूँ तो ये धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब बारी है इसको अंदर लगा के इसकी कूलिंग टेस्ट करने की, क्या ये जो हमारा सिस्टम है वो ठंडा कर रहा है इसे या नहीं। तो चलिए मैं इसको अंदर लगाता हूँ। आप देख सकते हो कि कूलिंग कितनी जल्दी कम हो रही है इसकी। इसका मतलब हमारा सिस्टम जो है वो ठीक से वर्क कर रहा है। अभी देखते हैं कि कम से कम कितना तक जाती है कूलिंग। ये आप देख सकते हो कि कूलिंग अभी 17 सेंटीग्रेड तक है। तो अभी हमने जो आउटलेट का जो होल था सिर्फ उसके आगे इसको रखा हुआ है अभी हमारे प्रोब को, इसलिए कूलिंग यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। जब ये कूलिंग पूरे हेड के ऊपर डिस्पर्स होगी तो वो लगभग 17 के आसपास होगी। अभी ये और डाउन होकर 10 के आसपास हो जाती है, ये मैंने टेस्ट कर रखा है। तो अभी इसको हम सिर्फ ऐसा रफ सा तो नहीं रख सकते कि इसमें थोड़े स्विच बटन्स वगैरह नहीं है, कंट्रोलर नहीं है, सेंसर्स नहीं है, और बाकी थोड़ा इसका लुक भी हमें थोड़ा सुधारना है, तो उसके ऊपर भी हमें काम करना है। तो चलिए अब इसको फिर से जो हमने इसके पार्ट डिसअसेंबल किए थे, हेड और ये वाइजर वगैरह, उनको लगाते हैं। तो भाई अब हम करने वाले हैं हेलमेट का रियल टेस्ट। हम इसको चारों तरफ से बंद कर देंगे, ये ग्लास बंद कर देंगे, और साइड में जो इसका आप गैप देख रहे हो, ये वाला गैप भी हम इसका बंद कर देंगे, और इसके अंदर हम हमारे सेंसर को रखेंगे और उसके बाद में इस सिस्टम को ऑन करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसकी कूलिंग कितनी तेज़ी से कम होती है, कितनी कम होती है। तो ये करके देखते हैं, इससे हमें पता चलेगा कि ये सिस्टम रियल में वर्क करेगा या नहीं, ये पूरे हेड में कूलिंग देगा या नहीं। यही सिस्टम फाइनली हमारे बाइक पे जब काम करेगा तो यही काम करने वाला है। तो चलिए इसको लगाते हैं। सबसे पहले हमें साइड वाले ब्लॉक इसको किसी तरह से बंद करने होंगे ताकि अंदर की एयर बाहर ना जा सके, बाहर की अंदर ना जा सके। तो चलिए ये करते हैं एक बार। चलिए भाई हम पहले हमारे सिस्टम को ऑन करते हैं, इसकी वायर लगाते हैं और फिर देखते हैं कि कूलिंग कितनी कम होती है। तो भाई आप देख रहे हो कि इसकी कूलिंग कंटिन्यूसली कम हो रही है। अभी हमारा हेड इसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी कूलिंग इसकी अच्छी तरह से कम हो रही है। अगर ये अभी ये 15 से डाउन होकर 10-11 तक चला जाता है
जब हमारा हेड इसमें होगा तो कम से कम 17 तक तो ये रुकेगा ही। तो 17 की कूलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। हमारी एसी जो आती हैं रूम एसी, उनमें भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग 17 से ऊपर ही होती है। तो ये था हमारा एक प्रोटोटाइप सिस्टम जो हमने बनाया है, और इसको और आगे फंक्शनलाइज आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। आप जो भी कुछ इसमें लगाना चाहो या फिर जैसा आपको डिज़ाइन इसमें चाहिए वो आप कर सकते हो। आप देख रहे हो कि अंदर से बाहर निकालते ही हमारे प्रोब को टेम्परेचर फिर से बढ़ने लग गया है। इसका मतलब कि अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा है और बाहर का ज़्यादा है अंदर से। तो ये था हमारे प्रोटोटाइप सिस्टम। बाकी इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की वायरिंग का आपको मैं डायग्राम बता सकता हूँ कि हम क्या चीज़ कैसे करने वाले। बाइक से जो पावर वाला सिस्टम है वो पॉसिबल है। अगर आप चाहते हो कि हम जल्दी उसकी टेस्ट वीडियो लेके आएँ तो आप कमेंट में लिख सकते हो टेस्ट नाउ, उससे हम जल्दी वीडियो ले आएंगे। और बाकी आपको अगर किसी और आपका कोई इंटरेस्टिंग या फेवरेट कोई टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो हमें ये एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए, तो आप वो कमेंट में लिख दीजिए। हम आगे उसकी प्लानिंग करके और उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक वीडियो में इतना ही। बाकी आगे आप जैसा इसमें देखना चाहो उस तरह के आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे हमें इसमें क्या करना चाहिए।